न्यूज आ रही है। दिल्ली में हुई नाबालिग लड़की की हत्या से जुड़ी, वहां रोहिणी के शाहबाद देरी इलाके में हुए इस हत्याकांड से पहले का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी साहिल अपने एक दोस्त के साथ बातचीत करता दिख रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसका दोस्त वहां से चला गया। यह वीडियो 28 मई की रात 8:44 का बताया गया। इसके कुछ देर बाद ही आरोपी साहिल ने नाबालिग लड़की पर चाकू से हमला कर दिया था। यही नहीं, चाकू से मारने के बाद आरोपी ने उसे पत्थरों से भी कुचला था। मतलब आरोपी साहिल ने दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। हत्याकांड को देखकर लोगों की रूह तक कांप गई। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आरोपी को यूपी के बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जिस तरह से उसने बीच सड़क पर नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या की, उसे देखकर पूरी दिल्ली में सनसनी फैल गई। आरोपी साहिल ने इस वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब वो लड़की अपनी एक सहेली के बेटे का बर्थडे मनाने उसके घर जा रही थी, और तभी रास्ते में आरोपी ने उस पर हमला कर दिया। दिल्ली के शाहबाद देरी इलाके में अंजाम दी गई इस वारदात का एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें नीली टी शर्ट पहना आरोपी साहिल सड़क किनारे 16 साल की उस लड़की पर ताबड़तोड़ चाकू चलाता नजर आया। आरोपी साहिल ने उसके गले, सिर और सीने पर कई वार किए, जिससे वो लड़की वहीं धराशायी हो गई। लेकिन इसके बाद भी वो रुका नहीं, बल्कि वो लगातार उसे चाकुओं से गोदता रहा। चाकू से हमले के बाद आरोपी उसे लातों से मारने लगा, लेकिन दरिंदगी की इंतहा तब हो गई जब उसने पत्थर से लड़की को कुचलना शुरू कर दिया। वीडियो में दिखा कि उसने एक नहीं बल्कि कई बार उस पर पत्थर से वार किए, लेकिन सड़क पर सरेआम नाबालिग लड़की की हत्या देखने के बावजूद किसी ने आरोपी को रोकने की कोशिश नहीं की, और वो तब तक हमला करता रहा जब तक लड़की ने दम नहीं तोड़ दिया। हैरानी की बात यह कि जब आरोपी साहिल ने लड़की की हत्या की, उस दौरान वहां कई लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं दिखाई, बल्कि सारे लोग दूर खड़े होकर सिर्फ नाबालिग लड़की की हत्या का तमाशा देखते रहे। दिल दहला देने वाली इस घटना का जो सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उसमें कई लोग सड़क से जाते नजर आए। इस दौरान आरोपी उस लड़की पर लगातार चाकू चलाता रहा, लेकिन वहां मौजूद एक भी शख्स उसे बचाने आगे नहीं आया। गलत है कि बचाने नहीं आया, बचाना तो जरूर चाहिए था। अगर बचाते तो कम से कम लड़की बच चुकी होती है। हालांकि एक आदमी ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी डर के मारे वहां से भाग खड़ा हुआ। वीडियो में दिखा कि आरोपी साहिल सड़क किनारे उस लड़की को लगातार चाकू मारता रहा और लोग बिना कुछ किए वहां से निकलते रहे। इस दौरान कुछ लोग वहां रुके भी, लेकिन किसी ने भी आरोपी को पकड़ने या फिर लड़की को बचाने की कोशिश नहीं की। और पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल नाबालिग लड़की का पड़ोसी है, और दोनों लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे, लेकिन कुछ रोज पहले ही किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से आरोपी साहिल उससे नाराज था। पुलिस के मुताबिक झगड़े की वजह से उस नाबालिग लड़की ने पिछले कुछ दिनों से आरोपी के साथ बातचीत बंद कर दी थी, जबकि आरोपी उसे मनाने में जुटा था, लेकिन लाख मनाने के बाद भी वो उससे बात करने के लिए तैयार नहीं थी। इसी वजह से आरोपी साहिल उससे बुरी तरह चिढ़ा हुआ था और शायद बात करना बंद कर दिया, जो इस तरह की बात होती है, और उसके बाद उसने इस चीज को अंजाम दिया है। पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से आरोपी लड़की से बदला लेने की फिराक में था। उसे मौका तब मिला जब वो लड़की अपने एक दोस्त के घर जाने के लिए रात करीब 8:30 बजे घर से निकली। तभी रास्ते में आरोपी ने उसे पकड़ लिया और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। यही नहीं, वारदात को अंजाम देकर वो वहां से फरार भी हो गया। जिसके बाद शाहबाद देरी इलाके में सड़क पर हुई नाबालिग लड़की की हत्या का दिल्ली महिला आयोग ने संज्ञान ले लिया। इस मामले में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली पुलिस को एक नोटिस जारी किया, और इस भयानक वीडियो को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए उन्होंने पुलिस से कई सवाल किए। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस घटना को बेहद खौफनाक बताते हुए ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने इससे ज्यादा भयानक कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने पुलिस पर तंज कसते हुए यह भी लिखा कि दिल्ली में दरिंदों के हौसले बुलंद हैं। इसकी वजह से एक नाबालिग लड़की की सड़क पर चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। दिल्ली महिला आयोग के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग की तरफ से भी इस घटना का संज्ञान लिया गया। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखकर मामले की निष्पक्ष जांच के आदेश दिए, और कुछ घंटों बाद ही दिल्ली पुलिस की एक टीम ने आरोपी साहिल को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से दबोच लिया। दिल्ली के रोहिणी के बाद शाहबाद देरी इलाके में सरेआम सड़क पर नाबालिग लड़की की हत्या करने के बाद से आरोपी फरार था, और उसकी तलाश में दिल्ली पुलिस की 6 टीमें लगी हुई थी। आरोपी साहिल की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तमाम कोशिश के बाद भी उसका पता नहीं चल पा रहा था। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी साहिल के पिता सरफराज से पूछताछ की। पूछताछ में यह पता चला कि वारदात को अंजाम देने के बाद साहिल अपनी बुआ के घर उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर चला गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की एक टीम फौरन बुलंदशहर के लिए रवाना हो गई। तो उसको आज बुलंदशहर से डिटेन कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी साहिल लड़की का पड़ोसी था और वो इलाके में एसी और फ्रिज ठीक करने का काम करता था। वहीं दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक सड़क पर नाबालिग लड़की की हत्या की लव जिहाद के एंगल से भी जांच की जाएगी। यही नहीं, दिल्ली पुलिस आरोपी साहिल की क्रिमिनल हिस्ट्री भी खंगाल रही है, और ये पता लगाने में जुटी है कि नाबालिग लड़की की हत्या के पीछे का मकसद कुछ और तो नहीं है, क्योंकि आरोपी साहिल मुस्लिम समुदाय से आता है जबकि लड़की हिंदू समुदाय से। इसी वजह से इस हत्याकांड को लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है।
विश्व हिंदू परिषद के नेता विनोद बंसल ने इस घटना में लव जिहाद की आशंका जताते हुए दिल्ली सरकार पर निशाना साध दिया। हिंदू समाज आखिरकार इन जिहादियों का शिकार कब तक होता रहेगा? यही नहीं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने भी आरोपी साहिल के हाथ पर बंधे लाल कलावे का जिक्र किया। उन्होंने आरोप लगाया कि साहिल लव जिहाद गैंग का सदस्य है और उसने एक साजिश के तहत उस नाबालिग लड़की की हत्या की, क्योंकि हत्या से पहले वो नाबालिग लड़की अपने घर वालों के साथ नहीं रह रही थी, बल्कि वो पिछले कई दिन से अपनी एक दोस्त के घर पर रह रही थी। घर वालों का कहना है कि हत्या से एक रोज पहले ही उनकी उससे बात हुई थी, जिसमें उस नाबालिग लड़की ने अपनी दोस्त के बच्चे का जन्मदिन मनाने के बाद घर लौटने की बात कही थी, लेकिन उससे पहले ही आरोपी साहिल ने उसकी बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी। इंसाफ चाहिए, जो है उसको पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा हो। वहीं उसकी दोस्त का कहना है कि आरोपी साहिल और नाबालिग लड़की पिछले 4 साल से एक दूसरे को जानते थे और कुछ दिन पहले दोनों की किसी बात को लेकर लड़ाई हुई थी। उसके बाद इसने मुझे बताया था कि देखिए साहिल नाम के लड़के से मेरी दोस्ती है। हालांकि घर वालों का कहना है कि आरोपी साहिल को उनकी बेटी जानती थी या नहीं, इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन अब घर वाले आरोपी के लिए फांसी की मांग कर रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ईरान और तालिबान के बीच जंग छिड़ गई है। ईरान की सेना और तालिबान के लड़ाकों के बीच जोरदार लड़ाई शुरू हो गई है। ईरान से लगी अफगानिस्तान की सीमा पर दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हुई, जिसका मतलब यह है कि रूस और यूक्रेन युद्ध के बीच ही 2 और देशों में भीषण जंग की शुरुआत हो गई, क्योंकि तालिबान ने ईरान के खिलाफ युद्ध का बुगुल फूंक दिया। उन्होंने भारी संख्या में हथियार और गोला बारूद के साथ अपने लड़ाकों को ईरान की सीमा पर भेज दिया है। तालिबान ने खुलकर ईरान को चेतावनी दे दी कि वो जब चाहेंगे उसकी राजधानी तेहरान पर कब्जा जमा लेंगे, और इसीलिए तालिबान ने टैंक समेत बड़ी संख्या में हथियार और अपने लड़ाकों को ईरान की सीमा की तरफ रवाना कर दिया। दोनों के बीच पिछले कुछ वक्त से हेलमंद नदी के पानी को लेकर तनाव चरम पर है। अफगानिस्तान से ईरान जाने वाली हेलमंद नदी का कुछ पानी एक संधि के तहत ईरान को देना होता है, लेकिन तालिबान ईरान को पानी नहीं दे रहे, और इसी वजह से दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ गया कि बात युद्ध तक जा पहुंची। और तालिबान की तैयारियां देखकर तो यही लग रहा है कि मानो वो ईरान पर हमला बोलने जा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि वो किसी भी वक्त तेहरान पर कब्जा जमा सकते हैं। इस बीच अफगानिस्तान से एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां एक इलाके से गुजरती नजर आईं। बताया गया कि तालिबान ने ये हथियार और अपने लड़ाके ईरान से लगी सीमा पर भेजे। अफगानिस्तान ईरान के साथ 900 किलोमीटर से ज्यादा की सीमा साझा करता है, और तालिबान के लड़ाकों ने इसी सीमा के एक इलाके में ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जिससे भड़के ईरान ने तालिबान को हद में रहने की चेतावनी दे दी, क्योंकि तालिबान ने दावा किया कि उनके लड़ाकों ने सीमा पर बनी ईरान की एक पोस्ट पर कब्जा कर लिया है। और इस बात से भड़के ईरान ने भी साफ कह दिया कि तालिबान अगर सीमा के नियम भूले तो उन्हें अंजाम भुगतना होगा। ये चेतावनी ईरानी सेना के कमांडर ने अफगानिस्तान से लगी सीमा के इलाकों का दौरा करने के बाद दी, क्योंकि 2 रोज पहले ही तालिबानी लड़ाकों ने ईरान से लगी सीमा के कई इलाकों में धावा बोल दिया था, जिसके बाद ईरान ने भी अपनी सेना के जवानों की संख्या उन इलाकों में बढ़ा दी। ईरान ने दावा किया कि तालिबानी लड़ाकों ने जिन इलाकों में मोर्चा खोला वो पूरी तरह से ईरान की सेना के कंट्रोल में है। इसके साथ ही ईरान ने अफगानिस्तान से लगी सीमा की सुरक्षा के लिए ड्रोन की भी तैनाती कर दी, क्योंकि ईरान और अफगानिस्तान की सीमा पर ईरानी सेना और तालिबानी लड़ाकों की गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई। ईरान के मीडिया के मुताबिक दोनों के बीच ये गोलीबारी अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में सीमा के करीब हुई, जिसमें तालिबानी लड़ाकों ने ईरानी सेना के ऊपर जमकर गोलियां बरसाई। खबर के मुताबिक तालिबानी लड़ाकों की गोलीबारी में ईरान के 2 सैनिकों की मौत हो गई, जिसके जवाब में ईरान ने भी भारी गोलीबारी की, जिसमें एक तालिबानी लड़ाका मारा गया। इसके साथ ही गोलाबारी में कई लोग घायल भी हो गए। खबर के मुताबिक पहले तालिबानी लड़ाकों ने ईरान की सीमा में जाबोल शहर में बनी एक चौकी को निशाना बनाया, जिसके जवाब में ईरान ने अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में मौजूद तालिबानी लड़ाकों के ठिकानों पर हमला किया। दोनों के बीच ये झड़प 2 रोज पहले हुई, जिसके बाद तालिबान और ईरान दोनों ने सीमा पर बड़ी संख्या में हथियार और जवानों की तैनाती कर दी। इस बीच आरबीआई के 2000 के नोटों पर बैन लगाने से पाकिस्तान में छिपे आतंकी दाऊद इब्राहिम को करारा झटका लगा। सूत्रों के मुताबिक दाऊद का एक गुर्गा 2000 के फर्जी नोटों का काला कारोबार करता था, जिसका धंधा आरबीआई के फैसले से चौपट हो गया, जिससे पाकिस्तान में छिपा आतंकी दाऊद इब्राहिम छटपटा गया। आरोप है कि दाऊद इब्राहिम जावेद पटेल नाम के इस गुर्गे की मदद से भारत में नकली नोट छापने वाला एक रैकेट चलाता था। दाऊद के इस सबसे भरोसेमंद गुर्गे को अंकल नाम से जाना जाता है, और दावा है कि इसी के इशारे पर दाऊद के बाकी गुर्गे भारत में नकली नोटों का कारोबार करते थे। और पाकिस्तान में बैठा अंकल नाम का ये गुर्गा उन्हें व्हाट्सएप के जरिए आदेश देता था, लेकिन जैसे ही आरबीआई ने 2000 के नोटों पर बैन लगाया, उसका सारा धंधा चौपट हो गया। दाऊद के करीबी जावेद पटेल पर 1993 के मुंबई धमाकों की साजिश रचने का भी आरोप है।